Good morning, students. In the chapter 4 moving charges and magnetism, we now start motion of charged particle in magnetic field. मतलब इस टॉपिक का क्या होता है कि हमें ये देखना है कि एक रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का विच इज शोन बाय दीज क्रॉस. ये क्रॉस का मतलब होता है देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड एक्टिंग इनवर्ड. और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल Q इज रिलीज्ड विद वेलोसिटी v. मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हम करते हैं. तो हमें ये देखना है कि इसका जो पाथ है चार्ज पार्टिकल की मोशन का जो पाथ है, मतलब चार्ज पार्टिकल की मोशन होगी तो जो चार्ज पार्टिकल की मोशन होगी उसका पाथ कैसा होगा, और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के, अगर सर्कल होगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज डिस्कस्ड विथ टू कंडीशंस व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको कोई वेलोसिटी दी जाती है, तो उसका जो मोशन का पाथ है वो क्या होगा. तो इसके लिए हमें देखना होगा कि भाई इस पर फोर्स किधर लगेगी. तो आप देख रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. मतलब दिस इज द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ये तो हम कर ही चुके हैं शुरू में. सबसे पहला जो पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. सो चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to the velocity vector. So force will also act perpendicular. मतलब velocity अगर राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो दिस फोर्स विच इज परपेंडिकुलर विल प्रोवाइड इट टू द सर्कुलर मोशन. मतलब क्या होता है कि जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो वो सर्कुलर मोशन की कंडीशन होती है, और केवल सर्कुलर मोशन में ही फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है. और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज करता है. तो ये फोर्स हमेशा इस पर ऐसे रहेगा कि इट इज always perpendicular and keeps on changing the direction of motion, so that it is always F and V are always perpendicular. So particle will trace a circle. तो particle का motion circular motion होगा. It is very important result students. Please remember, if a charged particle is projected in a uniform magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field, then it will trace a circle. circular motion होगा. और circular motion में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर. सो mv स्क्वायर बाई आर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फोर्स qvb. सो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, r इज इक्वल टू mv अपॉन bq. मतलब रेडियस का फॉर्मूला. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, और उस सर्कल की रेडियस होती है r इज इक्वल टू mv अपॉन bq. Now this radius can be expressed in different parameter. जैसे हमारा ये मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया, तो दिस इज इक्वल टू p अपॉन बी क्यू. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2km. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ये स्क्वायर रूट ये ऊपर है. सो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है, हाउ काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोमेंटम, p स्क्वायर बाई 2m. m मास का पार्टिकल का मोमेंटम, p काइनेटिक एनर्जी, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m. सो p इज इक्वल टू √2km अपॉन बी क्यू. नाउ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, काइनेटिक एनर्जी के बराबर. और वर्क डन इसमें क्या होता है, वर्क डन तो इसमें जीरो ही होता है. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज पोटेंशियल इसमें कोई भी स्पीड में चेंज नहीं होता, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर, तो वर्क डन इन दिस इज जीरो. सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसका वर्क डन जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. बट दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो. फ्रॉम दिस वर्क डन is equal to potential difference into charge. So time period can be calculated 2 pi upon omega.
और टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई आर. टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. सो दिस इज 2 पाई m अपॉन बी क्यू एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इट्स रेसिप्रोकल बी क्यू अपॉन 2 पाई m. सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि इफ द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज चेंज देन देर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. मतलब क्या हो गया कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करते. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि अगर हम इसकी स्पीड को डबल कर दें, चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में स्पीड डबल हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा. तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड. वर्क डन जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, पावर इज आल्सो जीरो. So this is one case in which we have done कि what kind of motion charge particle will adopt when it is projected perpendicularly in a uniform magnetic field. तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा. उसकी रेडियस सर्कल की हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्क डन जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, पावर जीरो होती है. इन द नेक्स्ट केस क्या है कि चार्ज पार्टिकल इज नॉट प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, इट इज प्रोजेक्टेड इन सम अदर डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी इन द डायग्राम there is a region of uniform magnetic field B towards right. This uniform magnetic field is represented by unidirectional equidistant parallel lines और इसमें v वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है. तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी वेक्टर कोई एंगल बना रहा है तो दिस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा एंड वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा. और आपने पिछले आर्टिकल में देखा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी जिस फोर्स के परपेंडिकुलर होगी वो सर्कुलर पाथ में हेल्प करेगी. और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा, इट विल प्रोवाइड लीनियर पाथ. तो यहाँ पर जो पाथ होगा दैट विल बी सम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड लीनियर एंड दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ. ये हेलिकल स्प्रिंग जैसा पाथ आप यहाँ पर देख रहे हैं. सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ हेलिकल होता है. और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन r is equal to qv perpendicular b. So r is equal to mv perpendicular upon bq. So these two cases we have discussed. And one other important thing is pitch. What is pitch? ये pitch generally asked in the competitive exam कि भाई pitch क्या होती है. तो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है और लीनियर पाथ भी कवर करता है तो कितना लीनियर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द पिच. सो पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल in one revolution in the direction of magnetic field. So pitch is equal to distance, distance is equal to speed into time, and this time is the total time of one revolution 2 pi m upon bq. So this is how we can calculate the pitch of charged particle in uniform magnetic field. Now next thing is motion of charged particle in combined electromagnetic field. पिछले वाले आर्टिकल में आपने देखा कि magnetic field was present. So magnetic force is acting F is equal to QVB, QV क्रॉस B. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो तो जो टोटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है. F is equal to FE plus FB. You have seen this, F is equal to QE plus FB is QV cross B. So F is equal to QE vector plus V cross B. So this is called the Lorentz force. This is also called the Lorentz force. So Lorentz force is the total force acting on a charged particle in electromagnetic field. Now the next topic is velocity filter or velocity selector. So this velocity filter or velocity selector is an arrangement which is used to select a beam of charged particle of particular velocity. ओके मतलब अगर हमारे पास कोई बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स का बीम है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पर्टिकुलर डायरेक्शन का चार्ज पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना है. सो जैसा एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी को सेलेक्ट करने के, वेलोसिटी को फिल्टर करने के काम आता है.
तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अरेंज करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दीज टू फील्ड्स. सो फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी डाउनवर्ड, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग लगेगा अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गई. अब हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये दीज टू फोर्सेस Fe एंड Fb आर मेड इक्वल एंड अपोजिट. सो नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो. नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो QE इज इक्वल टू QV क्रॉस B या QVB, Q से Q कैंसिल हो गया, सो V इज इक्वल टू E बाई B. V इज इक्वल टू E बाई B, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो दिस इज हाउ चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी V is equal to E by B are selected from a beam. So this is all about velocity filter. We will continue in the next class. Okay, thank you and thank you so much.